हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्त, आज हम कुछ 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्त, डीएसएसबी, रीट, एमपी टेट, एस टेट, यू टेट, आज हर एग्ज़ाम के लिए ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विकास के किस क्षेत्र का संबंध भौतिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? पहला ऑप्शन संवेगात्मक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन सामाजिक क्षेत्र, चौथा ऑप्शन शारीरिक क्षेत्र। इंग्लिश देख लेते हैं। विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी? ए ऑप्शन इमोशनल डोमेन, बी ऑप्शन कॉग्निटिव डोमेन, सी ऑप्शन सोशल डोमेन, डी ऑप्शन फिजिकल डोमेन। दोस्त, इसमें देखते हैं विकास के किस क्षेत्र का संबंध भौतिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना शक्ति और रचना से कर रहे हैं। मतलब सब दिमाग से बात हो रही है, संज्ञान की बात कर रहे हैं आपके। यहाँ संवेग नहीं होगा, संवेग में हंसना रोना आ जाएगा। संज्ञान की बात कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र भी नहीं होगा, शारीरिक क्षेत्र भी नहीं होगा। यहाँ सीधा सीधा आपका संबंध संज्ञान की हो रही है जो कि दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ उत्तर जाता है बी के पास। यहाँ आपका उत्तर हो जाता है बी ऑप्शन, संज्ञानात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है। तो दोस्त, पहला ऑप्शन तो नहीं है, विकास एक आयामी प्रक्रिया है, ये गलत है। विकास शीर्षगामी है, ये भी गलत है। विकास की दिशा अधोगामी है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। देखते हैं चौथा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्त। विकास का क्रम अनिश्चित है, विकास का क्रम अनिश्चित कभी नहीं होता दोस्त, ये भी गलत है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का? डी ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर संबंध क्रिया का, परस्पर अंतःक्रिया का। दोस्त, इसमें जान लीजिए, अगर आप सीटेट में केवल शब्द जहाँ आ जाए, केवल शब्द आ जाए, तुरंत ऑप्शन काट दीजिए करिएगा। केवल का मतलब नकारात्मक वर्ड हो गया, केवल आ गया, ये दोनों ऑप्शन अब खुद ब खुद कट गए, बचे दो ऑप्शन जिसमें विद्यालय और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, बच्चों के विकास से संबंधित नहीं है। विकास का सार्थक और हमेशा सार्थक उत्तर खोजने का प्रयास करें आप, जिसमें इसका उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया, क्योंकि आनुवांशिकता मतलब जन्म से होता है और वातावरण जैसे मिलता है उसी का गुणात्मक प्रक्रिया होता है, अंतःक्रिया करके बच्चे का विकास संभव होता है। इसलिए डी ऑप्शन इसमें सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? नहीं है पूछा है। क्वेश्चन कभी भी परीक्षा हाल में आप बैठिए सीटेट का देने के लिए, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिए। नहीं है पूछा, इसका मतलब आपको बता रहा है, उलझा रहा है। परिवार, पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है पास पड़ोस, तीसरा ऑप्शन है समकक्षी, चौथा ऑप्शन है सरकार। तो दोस्त, यहाँ नहीं है पूछा है, तो परिवार, पास पड़ोस, समकक्षी ये प्राथमिक हैं, प्राथमिक कारक में आते हैं, जबकि सरकार द्वितीयक कारक में आता है। इसमें प्राथमिक कारक नहीं है पूछा है, इसलिए डी फॉर डेनमार्क आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग के किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया गया है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तिगत विकास। तो इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्त, नैतिक विकास की बात तो नहीं किया है।
इसमें नैतिक विकास की ही बात किया है, क्योंकि जब लॉरेंस कोहलबर्ग कहानी सुनाता है बच्चों को, तो उसमें कहता है कि एक व्यक्ति रहता है, उसके बीवी को कैंसर हुआ रहता है और कैंसर की दवा एक डॉक्टर द्वारा बनाया गया है जो कि वैध है और बहुत ही महंगी दवा वो दे रहा है। उतना पैसा उस कोहलबर्ग के अनुसार उस व्यक्ति के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी को लिए दवा खरीद कर ले जाए। इसलिए वहाँ हाइंस को दिखाया गया है कि हाइंस ने दरवाज़ा तोड़ा और चोरी किया, चोरी करके दवा ले जा करके अपनी पत्नी को दिया। यहाँ नैतिक विकास की बात किया गया है, इसलिए यहाँ नैतिक विकास करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सामाजिक विकास से कोई संबंध नहीं है, मनोवैज्ञानिक विकास से कोई संबंध नहीं है, व्यक्तिगत विकास से कोई संबंध नहीं है। यहाँ नैतिक विकास की बात हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 6वां क्वेश्चन है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया है, मतलब खेल के द्वारा। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है? जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, अपने ज्ञान की रचना वह स्वयं करता है, किसी की नकल नहीं मारता। ये पूछ रहा है कि बच्चा मतलब लीला किस अवस्था में है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 9 वर्षीय लीला, मतलब यहाँ एज पर डिपेंड करता है, एज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एज कितना है। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया है, मतलब उनको खेल के रूप में बांट रहा है, कई भाग में विभाजित की है। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया है, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर, मतलब उसमें जितने छेद हैं उसके आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है? पहला ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था। तो यहाँ सी ऑप्शन को जाता है उत्तर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि जो भी लीला कर रही है ये मूर्त है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी फॉर चेन्नई आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता, संरक्षण। Occurs when children transform their experience to fit into their existing scheme। क्या कहते हैं? तो इसमें दोस्त जैसे दिमाग में, मस्तिष्क में, स्मृति में जोड़ने वाली बात है, स्कीम्स की बात हो रही है यहाँ, मतलब कोई भी डाटा संग्रह करने की बात हो रही है, आत्मसात करने की बात हो रही है। यहाँ समायोजन नहीं होगा, केंद्रीयता नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, यहाँ आत्मसातीकरण करेक्ट आंसर, ए फॉर अमेरिका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। लेव वाइगोस्की जी कहते हैं बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। पहला ऑप्शन मनोगतिशील, दूसरा ऑप्शन मनोलैंगिक, तीसरा ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक, चौथा ऑप्शन व्यवहारात्मक। यहाँ जब लेव वाइगोस्की की बात आ जाए तो इनका पासवर्ड ही है दोस्त, सामाजिक अंतःक्रिया। जब भी लेव वाइगोस्की की बात आए तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेंगे, अगर जीन पियाजे की बात आ जाए तो संज्ञानात्मक की बात करेंगे। तो यहाँ सामाजिक जहाँ शब्द लगा है बिना कुछ सोचे समझे आपको करेक्ट आंसर कर देना है, सी फॉर चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उनके विकास के निकटस्थ, मतलब जेडपीडी की बात कर रहा है यहाँ, क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? संयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, अंतर पक्षता का प्रदर्शन, पाठ विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। यहाँ दोस्त देखते हैं पाठ ढांचा, जेडपीडी नहीं, इसके फोल्डिंग की बात हो रही है यहाँ। इसके फोल्डिंग
ये टेम्परेरी होता है, इसके फोल्डिंग टेम्परेरी सहायता होती है जो कि कुछ समय दी जाती है, फिर उसके बाद हटा ली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर साइकिल चलाना सीख रहा है, कुछ दिन तक आप सीट पकड़ेंगे, उसका हैंडल पकड़ेंगे, हल्का सहारा देंगे, फिर धीरे धीरे वो चलाना सीख जाएगा, तो फिर आप छोड़ देंगे, आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए अस्थायी सहायता दिया जाता है। यहाँ ढांचा का निर्माण होता है, पाड़ या ढांचा निर्माण कहते हैं इसको पाड़ कहेंगे या ढांचा निर्माण कहेंगे। सी फॉर चेन्नई, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में ए ऑप्शन है शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, बी ऑप्शन है योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, सी ऑप्शन है विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, डी ऑप्शन है अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। तो दोस्त निगेटिव ऑप्शन जितने भी मिले आपको सीटेट में उसको काट दीजिए आप। यहाँ निगेटिव ऑप्शन है अध्यापक दंड की बात कर रहा है, पुरस्कार की बात कर रहा है, काट दीजिए। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाता है, इसको छोड़ दीजिए, सकारात्मक है। शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, कभी नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कैसे होगा। योगात्मक परीक्षा पर बल देता है, गलत। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सक्रिय भूमिका का मतलब विद्यार्थी अगर करके सीख रहा है, सक्रिय भूमिका निभा रहा है, तो यहाँ उत्तर करेक्ट हो जाएगा। एक प्रगतिशील शिक्षा में हमेशा विद्यार्थी को सक्रिय भूमिका निभाने की ज़रूरत होती है, तभी वो प्रगतिशील शिक्षा कहलाता है। लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है इसे। आज के लिए इतना ही दोस्त, नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्त।